सबसे पहले हम आपको बताएं, वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कराची की तरक्की के लिए कमर कस ली। सुबह 8:30 बजे ही BRTs पर इजलास बुला लिया। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने इजलास को बताया कि इन्होंने BRT ऑरेंज लाइन पर ब्रीफिंग ली है। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मैस ट्रांजिट अथॉरिटी को हिदायत की है कि मई के आखिर तक BRT ऑरेंज लाइन मुकम्मल होनी चाहिए। आपको अपडेट कर रहे हैं, वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कराची की तरक्की के लिए कमर कस ली। सुबह 8:30 बजे ही BRTs पर इजलास बुला लिया। रवा माह के इख्तिताम पर बसें चलनी चाहिए, वजीर आला मुराद अली शाह ने हिदायत कर दी। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे इक़्तिदार अनवर से। इक़्तिदार, इजलास के मुतालिक आगाह कीजिएगा। आपका आज सुबह ही से जो सिंध की काबीना वज़ीर समेत काफी ज्यादा मुतारिक है और आज सुबह वज़ीर सिंध ने सबसे पहला जो इजलास करा वो ऑरेंज लाइन से मुतालिक इजलास किया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने ब्रीफिंग देते बताया कि 3.8 किलोमीटर कॉरिडोर को मुकम्मल कर लिया गया है। कल 11 मई को 20 बसें जो है वो कराची पहुंचनी और अगले एक हफ्ते में कराची में बसें अपने डिपो पर पहुंच जाएंगी। वज़ीर सिंध ने हिदायत की कि इस माह के आखिर में उन्हें ऑरेंज लाइन अब्दुल सत्तार ईदी बस जो है वो सड़कों पर चाहिए, आवाम की खिदमत के लिए सही तौर पर सड़कों पे आनी चाहिए। वज़ीर सिंध को यही बताया गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर का 95% काम जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। ऑरेंज लाइन का जो नाम है उसे चेंज करके अब्दुल सत्तार ईजी BRT रखा गया था उनके इंतकाल पर, तो इसी नाम के तहत जो बसों को पेंट किया जाएगा और ये बसें इस माह के आखिर तक सड़कों पर चलती नजर आनी चाहिए, ऐसा कहना है वज़ीर सिंध का, जिससे तमाम अफसरान को हिदायत की गई है कि कल जो बसें कराची पहुंचनी है उसके तहत तमाम बसें इस माह के आखिर में सड़कों पर नजर आए। जी बहुत शुक्रिया इक़्तिदार अनवर, हमें आगाह कर रहे थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर आला सिंध ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट की इफ्तिताह करेंगे। वजीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने ऑरेंज लाइन जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। ऑरेंज लाइन से मुतल्लिक इजलास में शर्जील मेमन का कहना है कि जल्द से जल्द ऑरेंज लाइन की बसें रूट पर चलते हुए मिलनी चाहिए। मुतलबा किया कि अगर किसी से ये नहीं हो सकता तो इस्तीफा दे, घर जाए। कहा कि रात में किसी भी वक्त दौरा करके काम चेक कर सकता हूँ, बसें पहुँचते ही इनकी तरबियत का आगाज हो जाए। अब आपको बताएं, कौमी असम्बली की नशस्त NA 240 कोरंगी कराची में ज़िमनी इंतखाबात के लिए कागजाती नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी दिन है। इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए तहरीक इंसाफ, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, पीपल्स पार्टी और TLP के उम्मीदवारों समेत 19 उम्मीदवारों ने कागजाती नामजदगी जमा करा दिए हैं। ज़िमनी इलेक्शन के लिए 3 डोज में मजमूई तौर पर 89 नामजदगी फॉर्म हासिल कर लिए जाएंगे। आपको बता रहे हैं, हल्का NA 240 के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से कौमी असम्बली की नशस्त NA 240 कोरंगी कराची में ज़िमनी इंतखाबात के लिए कागजाती नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज है। इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए तहरीक इंसाफ, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, पीपल्स पार्टी और TLP के उम्मीदवार समेत 19 उम्मीदवारों ने कागजाती नामजदगी जमा करा दिए हैं। ज़िमनी इलेक्शन के लिए 3 डोज में मजमूई तौर पर 89 नामजदगी फॉर्म हासिल किए गए थे। आपको अपडेट कर रहे हैं NA 240 के इलेक्शंस के हवाले से। इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए तहरीक इंसाफ, MQM और पीपल्स पार्टी और TLP के उम्मीदवारों समेत 19 उम्मीदवारों ने कागजाती नामजदगी जमा करा लिए हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे इक़्तिदार अनवर से। इक़्तिदार, बताइएगा कि आज आखिरी तारीख है तो कोई मजीद उम्मीदवार पहुंचे हैं फॉर्म जमा कराने के लिए? बस आपका कराची में कोरंगी का हल्का NA 240 जो कि डिप्टी इकबाल मोहम्मद अली के इंतकाल के बाद ये सीट खाली हुई थी, यहाँ पे कागजात जमा कराने का आज आखिरी दिन है और तमाम ही साथी जमातों ने तकरीबन 89 के करीब फॉर्म जो हासिल किए थे। अब तक 19 फॉर्म जो जमा कराए जा चुके हैं, जिनमें MQM पाकिस्तान, पाकिस्तान जमीन पार्टी, PTI और दीगर जमातें शामिल हैं। PSP के शब्बीर कायम-खानी और आफाक जमाल ने अब से कुछ देर कल अपने कागजात जमा कराए हैं, जबकि मुस्लिम लीग कायद आज़म के सैयद फैजान अनीस ने, महाजिर कौमी मूवमेंट के सैयद रफीउद्दीन और अमीनुद्दीन ने भी अपने कागजात जो जमा कराए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नईम शेख ने यहाँ पे कागजात जमा कराए हैं। तो अब तक 19 उम्मीदवारों ने अपने कागजात जमा करा दिए हैं। अब चंद घंटे बाकी हैं कि हल्का NA 240 में कागजात जमा कराने का वक्त जो है तो खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान भर में ये हल्का इसलिए भी अहमियत का हामिल है कि नई हुकूमत बनने के बाद ये पहला ज़िमनी इलेक्शन है कि जहाँ पर मार्का आराई होगी, तो इसके लिए अभी भी मुख्तलिफ उम्मीदवार जो कागजात जमा करा रहे हैं। इन तमाम उम्मीदवारों के साथ साथ 2 आजाद उम्मीदवारों ने भी अपने कागजात जमा कराए हैं, जिसमें एक सहाफी उमर अली अंजुम और दूसरे एरिक मुश्ताक शामिल है, जिन्होंने अपने कागजात यहाँ पे जमा कराए हैं और इस टाइम 4 से 5 घंटे बाकी है कि कागजात जमा करवाए जा सकते हैं। इक़्तिदार, ये बताइएगा कि जांच पड़ताल का अमल कब तक जारी रहेगा?
14 मई तक जो है वो कागजात की जांच पड़ताल का अमल जो है उसे किया जाएगा। 14 मई के बाद 16 मई से जो है वो एतराजात जो होंगे उन पर अपीलें की जा सकती है। 20 मई को ये हतमी खारिज जारी कर दी जाएगी, जबकि 16 जून को कराची के इलाके कोरंगी हल्का N240 कोरंगी 2 पर इंतखाबी मार्का होगा। इस सीट MKM पाकिस्तान के डिप्टी इकबाल मोहम्मद अली के इंतकाल के बाद खाली हुई है। जी बहुत शुक्रिया इक़्तिदार अनवर, हमें अपडेट कर रहे थे NA 240 के इलेक्शंस के हवाले से। अब आपको बताएं, सिंध काबीना ने जेटर्स को रजिस्टर्ड करने के कवानीन की मंजूरी दे दी है। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जेर सदारत सिंध काबीना का इजलास हुआ। इजलास में साहिली पट्टी पर 64 जेटर्स गैर कानूनी तौर पर चलने का इंकशाफ हुआ। महकमा लाइव स्टॉक ने ब्रीफिंग में बताया कि गैर कानूनी जेटर्स से खजाने को 4 अरब का नुकसान हुआ है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे इक़्तिदार अनवर से। इक़्तिदार अपडेट कीजिएगा। आपका सिंध काबीने का इजलास जो वज़ीर सिंध की सरबराही में जारी है और इस इजलास के एजेंडे में आज सबसे पहले गैर कानूनी जेटीज की मुताबिक जो है वो ब्रीफिंग की बात की जा रही है। वज़ीर सिंध को बताया गया कि गैर कानूनी जेटीज की वजह से तकरीबन 4 अरब रुपए का सालाना नुकसान होता है पाकिस्तान को। इसके अलावा 64 गैर कानूनी जेटियां जो है मुख्तलिफ सिंध में काम करें। वज़ीर सिंध ने फौरी तौर पर इन जेटीज को खत्म करने का फैसला किया। हम नाज़रीन की मदद से बताएं कि इन जेटीज पर गैर कानूनी मछली पड़कर लाई जाती है, यहाँ पर फरोख्त की जाती है। इस वक्त फैसला किया गया है कि जेटी का जो रजिस्ट्रेशन होगा वो 3 साल के लिए होगा। साथ साथ सिंध काबीना ने अब से कुछ देर कबल फिश हार्बर अथॉरिटी के डायरेक्टर की तंजीम नौ की मंजूरी दी है। वजीर लाइफ स्टॉक जो है वो अब चेयरमैन होंगे, क्योंकि मेंबरान में सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज, MD KHF, DG फिशरीज, DG मरीन फिशरीज के अलावा एक मुंतखब नुमाइंदा और जो 5 नॉमिनीज होते हैं फिशरीज सोसाइटी के, उनको भी रखा गया है। साथ साथ सिंध काबीना में आपसे कुछ देर कबल कुछ तंजीमें हैं जिनमें दावत हदिया, सफी फाउंडेशन, शहीदना ताहिर सैफुद्दीन मेमोरियल फाउंडेशन और दीगर फाउंडेशन को टैक्स से इस्तिस्ना करार दिया है। सिंध काबीना का ये गैर मामूली इजलास जो है वो इस वक्त भी जारी है और इजलास को अब से कुछ देर बाद जो है वो सिंध में जारी और एशियन डेवलपमेंट बैंक की जानिब से और टर्की से जो मंसूब है उन पर भी ब्रीफिंग जो है वो दी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया इक़्तिदार अनवर, हमें आगाह कर रहे थे। अब आपको बाजार हिस्स की सूरत हाल से आगाह करते चलते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गुज़िश्ता रोज की मंदी के बाद आज मुस्बत रुझान देखा जा रहा है। 100 इंडेक्स में 200 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। हमारे नुमाइंदे हबीब खान इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज में ही मौजूद हैं, इंतजार लेते हैं। हबीब अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, देखें इस वक्त भी हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद हैं और गुज़िश्ता रोज़ जो मार्केट में शदीद मंदी देखी गई, तकरीबन 1500 पॉइंट्स तक की कमी रिकॉर्ड हुई कारोबार के अख्ताम तक। लेकिन आज जब कारोबार का आगाज़ हुआ है, कारोबार के आगाज़ से मिला जुला रुझान जो है वो देखने में आ रहा है। इस वक्त भी बात करें तो मार्केट थोड़े से पॉजिटिव ट्रेंड्स शो कर रही है। क्या वजूहत हैं आज मार्केट में थोड़ी सी तेज़ी क्यों देखने में आ रही है? बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ डायरेक्टर मौजूद है डारसन सिक्योरिटीज़ के शरियार भट्ट साहब मौजूद है। शरियार साहब ये बताइएगा, आज थोड़ी सी मजबूत रुझान है मार्केट में, कुछ पॉजिटिविटी दिखाई दे रही, क्या वजूहत हैं इसकी? देखिए, कल जो मार्केट में इतनी ज़्यादा सेलिंग आई है, 1400 से ज़ायद पॉइंट की कमी आई है, तो उसके बाद ऑब्वियस था कि आज मार्केट में थोड़ी रिकवरी आई। टेक्निकल लेवल से 43,300 से मार्केट ने वहाँ से बाउंस बैक करना था, तो मार्केट ने थोड़ी सी बाउंस बैक किया। फिर हम देख रहे हैं थोड़े से ऑयल की सेल्स थोड़ी बढ़ी है, ऑयल स्टॉक्स के अंदर थोड़ी सी बाइंग हो रही है। इन्वेस्टर यूजली जब इस तरह की मंदियों का इंतजार करते हैं, जब मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आ जाती है, तो वैल्यू इन्वेस्टर जो होते हैं वो वैल्यू स्टॉक्स के अंदर बाइंग करते हैं। पिछले 2-3 दिनों से देख रहे हैं डेफिनेटली जो इंटरनेशनली जो फैट रेट बढ़े हैं अमेरिका में, उसका इंपैक्ट इंटरनेशनली पूरी मार्केट में देखें। रात भी आपने देखा नैस्डैक 500 से ज़ायद पॉइंट डाउन था, डाउ जोन भी डाउन था। इस वक्त भी जो है एशियन मार्केट्स कुछ मिली जुली रुझान इनमें देख रहे हैं। साथ साथ आप देख रहे हैं पाकिस्तान में भी कल नेशनल सेविंग के रेट्स बढ़ा दिए गए। तो यूजली स्टॉक मार्केट के लिए ऐसी खबरें जो हैं बुरी सब्जी आती हैं कि लोग फिक्स इनकम की तरफ जाते हैं, तो ये ट्रेंड यहाँ भी कंटिन्यू है। आने वाले दिनों में मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस हो रही है, तो उसमें भी एटलीस्ट 100 बेसिस पॉइंट बढ़ता हुआ देख रहे हैं। जी बिल्कुल, शरियार भट्ट साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना है कि मार्केट आज जो है वो कल की रिकवरी दिखा रही है। कल 1400 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी थी, जिसके बाद आज जो सब इन्वेस्टर्स हैं थोड़ी सी जो हाई शेयर्स हैं, जो हाई बैंक वाले शेयर्स हैं, उनके अंदर आज सरमायाकारी करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उनका यही कहना है कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, जो मौजूदा इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, इंटरेस्ट रेट हो या फिर जो नेशनल सेविंग्स में इस वक्त इंटरेस्ट रेट में इजाफा किया गया, वो मार्केट पे जो है वो ज़रूर असरअंदाज होगा। इंटरनेशनल मार्केट्स का भी प्रेशर है। ओवरऑल मार्केट आज जो है वो मजबूत है और उनकी जारी कारोबार के अख्ताम तक आज जो मार्केट है वो पॉजिटिव साइन शो करेगी। जी बहुत शुक्रिया हबीब, हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे। अब आपको बताएं, इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर 92 पैसे मजीद महंगा हो गया। डॉलर 188
रुपए से भी तजावज कर गया। इंटरबैंक में डॉलर 187.53 रुपए से महंगा होकर 188.45 रुपए पर जा पहुंचा। आपको बता रहे हैं इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर 92 पैसे मजीद महंगा हो गया है। डॉलर 188 रुपए से भी तजावज कर गया है। इंटरबैंक में डॉलर 187.53 रुपए से महंगा होकर 188.45 रुपए पर जा पहुंचा है। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के सदर राशिद सिद्दीकी ने कहा है कि मईशत का बुरा हाल है। डॉलर महंगा होने से मईशत पर मुनफी असरात मुरतब हुए हैं। हुकूमत नए माली साल के बजट में टैक्स देने वालों पर मजीद टैक्स ना लगाया जाए, टैक्स नेट बढ़ाया जाए। हुकूमत की आमदनी बढ़ेगी तो IMF बात मानेगा। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ, अपडेट कीजिएगा। रुपए की कदर में मुसलसल उतार चढ़ाव और उसके साथ साथ बजट जो है अगले माली साल का वो सर पे है। उसके बावजूद सनतकार क्या देख रहे हैं, क्योंकि अभी तक वफाकी हुकूमत की जानिब से कोई राब्ता नहीं किया गया है। राशिद साहब, क्या देख रहे हैं, बजट भी सर पे है और रुपए की कदर में तेजी से उतार चढ़ाव के क्या असरात देख रहे हैं? देखें, असरात तो डेफिनेटली सब मईशत का सत्यानाश है और मईशत डेफिनेटली जो शहबाज शरीफ आए हैं और इनको जिन हालात में मईशत मिली है तो वो तो ICU का ऑलरेडी शिकार थी, बल्कि CCU का शिकार थी। तो मुश्किल हालात थे और उनके आने से पहले डॉलर भी आपने देखा होगा 190 रुपये पे चला गया था। जो आपकी स्टॉक मार्केट है वो भी इंतहाई डिक्लाइन पे जा रही थी। जो ऑलरेडी टैक्स पेयर्स हैं, अगर इन्हीं पे आप टैक्स का बोझ लाते जाएंगे और अगर इस गवर्नमेंट ने अब आने के बाद अपनी पॉलिसियों को चेंज नहीं करा और टैक्स नेटवर्क को नहीं बढ़ाया तो मैं समझ लूँ कि जो हालात होंगे और जो रही सही जो बची खुची मईशत है वो भी बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। तो मैं मशवरा दूंगा कि नए बजट के अंदर जो ऑलरेडी लोग टैक्स दे रहे हैं, जो ऑलरेडी टैक्स के रजिस्टर्ड हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ ना डाला जाए और जो टैक्स आपको IMF के लिए कलेक्ट करना है, जो IMF का आपके पास डिक्टेशन है, उसके लिए मैं आपके तरफ से मशवरा दूंगा कि उसके लिए उनको अपना टैक्स नेटवर्क बढ़ाना चाहिए। जी, जैसे कि आपने सुना कि यहाँ पे जो बहुत अहम जो तजावीज़ दी हैं कि नए बजट में कहा है कि जो टैक्सों का बोझ है उसको कम करना होगा, सनतों को चलाना होगा, रोजगार के मौके पैदा करने होंगे और मजीद टैक्स का बोझ नए बजट में ना डाला जाए और साथ में जो टैक्स नेट से बाहर है उन लोग को टैक्स आना होगा। जी, बहुत शुक्रिया अशरफ, हमें आगाह कर रहे हैं। कराची में पानी का देरीना मसला हल करने के लिए सिंध हुकूमत कोशा है। वज़ीर आला सिंध की जानिब से किल्लत आब के खात्मे के लिए टास्क फोर्स तश्कील देने का फैसला किया गया था। MQM पाकिस्तान के रहनुमा रिहान हाशमी ने फैसले का खैर मकदम किया है। इनके साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद, इनसे मजीद जान लेते हैं। रिजवान, बताइएगा कि साबिक रुकन कौमी असम्बली और साबिक डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन सेंट्रल रिहान हाशमी का क्या कहना है? जी बिल्कुल, कराची में किल्लत आब का जो मसला है वो सर फहरिस्त आ चुका है। इसका नोटिस लिया गया है हुकूमत सिंध की जानिब से। वज़ीर आला सिंध की जानिब से टास्क फोर्स जो है वो कायम कर दी गई है और उस टास्क फोर्स को 3 नुकाती एजेंडा भी दे दिया गया है जिसके तहत उनको काम करना है, जिसमें लाइन लीकेजेस का खात्मा, पानी के ज़िया को रोकना, इसकी चोरी का खात्मा और इसके साथ साथ तीसरा जो मसला है वो ये है कि जो शहर की तलब है उससे निस्फ जो है पानी फराम किया जाता है तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के निज़ाम को बेहतर करने की ज़रूरत है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल माजी में सबसे ज़्यादा मुतासिर इजला जो है वो में शामिल रहा है। किल्लत आब के हवाले से इस वक्त भी सूरत हाल कई इलाकों में जो है वो किल्लत आब के हवाले से दगरगू है। साबिक चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के जो कि रुकन कौमी असम्बली भी रह चुके हैं, रेहान हाशमी, MQM पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है, हमारे साथ मौजूद हैं। रेहान साहब, फरमाइएगा, आपसे जब माजी में बात होती थी तो आप कहते थे कि जो मेरी दायरे इख्तियार में नहीं है चीज़ उसकी शिकायत यानी लीकेजेस की और सीवरेज की शिकायत सबसे ज़्यादा थी। क्या सूरत हाल है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल? देखिए, बिल्कुल आप दुरुस्त करें। एक तो वज़ीर आला की जानिब से ये इक़दाम अच्छा है कि टास्क फोर्स बना दी, लेकिन टास्क फोर्स सिर्फ टास्क फोर्स ही ना रहे बल्कि प्रैक्टिकली काम करे। जिला बस्ती के अंदर लोगों को बदतरीन सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है जिसमें सरे फहरिस्त नॉर्थ कराची के बहुत सारे इलाके हैं, न्यू कराची के बहुत सारे इलाके हैं। ये नॉर्थ नाजमाबाद में ब्लॉक D है, कौशन न्याजी कॉलोनी है, H ब्लॉक की कई गलियां हैं, L ब्लॉक है, फडलवी एरिया के कुछ इलाके हैं, पापोश है, नाजमाबाद है, गोलीमार है। ये कोई इलाका ऐसा नहीं है जिला बस्ती का जो कि बचा हुआ हो। D ब्लॉक में बदतरीन सूरत हाल है, लोग सड़कों पर आ गए हैं। ये आपका कौशन न्याजी कॉलोनी है, आपका L ब्लॉक का इलाका है जहां पर लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। अच्छा, अब ऐसी सूरत हाल में माजी में भी आपने देखा कि वाटर कमीशन के जरिए चीजें कि हम भी कंप्लेन लेकर गए, वहां पर भी कुछ बेहतर करने की कोशिश की गई। लीकेजेस है, चोरी है, कराची के रिजर्वायर्स जो कराची के लिए मख्तस होने चाहिए वो काम नहीं कर रहे हैं। उन रिजर्वायर्स से लेकर यहां तक आने में पानी के 12-12 किलोमीटर 8-8 किलोमीटर का डिस्टेंस है। उस रास्ते में सैकड़ों की तादाद में लीकेजेस कर दी जाती हैं, चोरी कर लिया जाता है। इसको संजीदगी से देखना जरूरी है और मैं समझता हूं कि वर्ल्ड बैंक का जो प्रोग्राम है उसको मन-वन इम्प्लीमेंट किया जाए तो बेहतर होगा।
बहुत शुक्रिया। कह रहे थे कि जो वर्ल्ड बैंक है और अमली इकदाम अगर उठाए जाएं तो सूरत हाल बेहतर हो सकती है। बहुत जी। शुक्रिया रिजवान अहमद हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं, वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने ई स्टैंपिंग का इफ्तिताह कर दिया है। कहते हैं सूबे में तालीम, सेहत, सलामती और अच्छी जिंदगी गुजारने के इकदाम तरजीहात में शामिल हैं। ई स्टैंपिंग की इफ्तिताही तकरीब में वजीर आला हाउस में मुनक्किद हुई। इस मौके पर वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि सूबाई हुकूमत टैक्स नेट बढ़ाने के लिए इकदाम कर रही है। अभी भी इसमें मजीद इस्लाहात और आसानियां पैदा करने की जरूरत है। हमारी हुकूमत ने हमेशा कोशिश की है कि टैक्स रेट मुनासिब रहे। कोशिश है कि गरीब तबके पर बोझ ना पड़े। ई स्टैंपिंग वेब बेस्ड चालान ऑनलाइन हासिल होंगे। ये चालान नेशनल बैंक भी जारी करेगा। नेशनल बैंक ने अपनी 22 ब्रांचेस में ये ई स्टैंपिंग का सिस्टम मुतारिफ करा दिया है। अब ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की मुल्क की 300 ब्रांचेस में भी जारी होंगे। तकरीब में नेशनल बैंक के सदर आरिफ उस्मानी, वजीर रेवेन्यू मखदूम महबूब, चीफ सेक्रेटरी और दीगर ने भी शिरकत की।